हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज का ये वीडियो है जब मैं यूपीएसआई या यूपी पुलिस एसएससी जीडी की रनिंग के लिए आता था। जिस जगह पे ग्राउंड बोल सकते हैं, उतना अच्छा नहीं है पर उतना ख़राब भी नहीं है। तो वो ग्राउंड दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे अपने कर्म भूमि बोल सकते हैं। जैसे किसान के लिए खेत कर्म भूमि होता है, वैसे रनिंग करने वालों के लिए, एथलीट वालों के लिए ग्राउंड होता है। तो बहुत दिनों बाद यहाँ आया था तो थोड़ा मतलब बदलाव लगा अपने आप में, सोचने में भी। जब मैं पहले आता था तो कभी कभी ऐसा लगता था यार कब तक दौड़ते रहेंगे, पेन होता था बॉडी में, कभी कभी चोट भी आ जाती थी। और कभी कभी चोट भी आ जाती थी। और ये देखिए ग्राउंड है, पहले तो मैं ये बता दूँ, अभी क्योंकि बारिश हो गई है तो इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा घास हो गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ट्रैक होता था पहले, अभी कैसा है। तो मैं बोल रहा था कि जब कभी कभी चोट भी आती थी और कभी कभी ये लगता था यार 3 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, 4 महीने हो गए हुए, साथ में पढ़ाई भी रहती थी तो थकान बहुत होती थी। तो ये लगता था यार मत जाए, कभी कभी मन करता था कि ग्राउंड में ना जाए। और और जब मैं अब आया हूँ सिलेक्शन के बाद, फाइनली मेडिकल सब कुछ हो गया है, तो इस ग्राउंड को देख के एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि यार मतलब 3-4 महीने दौड़े, उस टाइम होता था पेन, आज खुशी हो रही है कि यार अच्छा हुआ हम इसी ग्राउंड में दौड़ लिए, अगर नहीं दौड़ते। क्योंकि मेरा फिज़िकल इतना अच्छा नहीं था, है ना, जैसे लोगों का होता है ना, थोड़ा ये भी कह सकते हैं क्योंकि 27 एज हो चुकी है। तो पहले जो था अब नहीं था, इस टाइम पे पिछले 1 साल से जो हम कर रहे थे वो इस टाइम पे वैसा नहीं था जो अभी कांस्टेबल के लिए होता है। 21-22 साल के जो बच्चे होते हैं उनका अच्छा होता है फिजिकली। और मैं पिछले 3-4 साल से, 5 साल से लगभग कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करी नहीं थी मैंने। घर पे ही रहना, घर पे ही सब कुछ, पढ़ाई और फिजिकली एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी थी बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर इस ग्राउंड से मैंने बहुत शुरुआत की है, जीरो से आकर शुरुआत करी थी, फिर यहाँ जाके क्वालिफाई हुआ है। तो ये मैं ग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ। एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा खास ग्राउंड है नहीं, बट ये छोटा नहीं है, इंदौर में ग्राउंड है ये। और आईटीआई ग्राउंड ये गौरी नगर और ये परदेशीपुरा वाले नंदा नगर वाले एरिया में पड़ता है। तो ये मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी तो यहाँ से चले जाएंगे। और फिर पता नहीं इंदौर या इस ग्राउंड में कब मौका मिलेगा, पता नहीं है। अगर यहीं के होते तो आते जाते रहते, बट अब यहाँ पे आएंगे तो कभी ना कभी। तो मैंने कहा थोड़ा घूम लेते हैं 2-4 दिन, और अच्छा भी लग रहा था। तो चलिए मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। आपको देखिए ये ग्राउंड है, मतलब ये जो देख रहा हो आप, ये ट्रैक रहता था चारों तरफ, ऐसे ऐसे ट्रैकिंग रहती, मतलब ये ट्रैक रहता था, मैं बोल रहा हूँ ट्रैकिंग, ऐसा ट्रैक रहता था रनिंग के लिए। वो मिट्टी का ही ट्रैक है, कोई बनाया हुआ नहीं है, बस ये जगह है क्योंकि लोग यहाँ से वॉकिंग करने वाले जो भी रहते हैं सब लोग यहीं से वॉक करते हैं। साइड साइड तो ये बना रहता है, इस तरीके से ये बन गया है। तो हम लोग इसी पे रनिंग करते थे। और ये देखो अभी क्योंकि यहाँ हरियाली हो चुकी है, क्योंकि पानी बारिश आ रही है तो सारा मैदान में घास हो गई है बड़ी बड़ी, तो अभी कोई नहीं दिखता यहाँ पे बीच में। और ये कोचिंग का, क्रिकेट क्लब का, यहाँ पे ये नेट और ये सब बनाया हुआ है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये ट्रैक जो होता था इसी पे हम लोग दौड़ते थे। भी अच्छा लगता है, बट ये है कि ग्राउंड जैसा नहीं है क्योंकि घास हो गई है। अब ये जब पूरी बारिश ख़त्म हो जाएगी तो अक्टूबर के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई चालू हो जाएगी, मतलब लोग करने थोड़ी बहुत करवा देते हैं और बाकी ऑटोमेटिक हो जाती है। और ऊपर से प्लेन जा रहा है। ये वाला जो नेट रहता था, ये वाला, तो हम लोग इसमें क्या होता था, एक्सरसाइज कर लेते थे। इसमें एक नेट पड़ा रहता है, ये वाला देखिए, ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा।
ये वाला जो नेट रहता था इनमें बिछे हुए रहते थे, तो इनमें हम लोग एक्सरसाइज कर लेते थे और बढ़िया था वैसे तो। और लगभग 600 मीटर का ये राउंड है पूरा। जो ट्रैक है वो 600 मीटर का है। 600 मीटर से थोड़ा सा कम है, 590 अप्रॉक्स है, बट हम इसको 600 ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लोग देखिए, अभी गाय चर रही है क्योंकि घास फूस लगी हुई है। हाँ, तो ये एक बार आप पूरा यहाँ से देख लीजिए, फिर बात करते हैं। यही वो ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड है वैसे तो, बट क्या है थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं है। बट हमारे लिए काम, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, एमपी पुलिस के हुए हैं, एमपी एसआई में भी हुए हैं, यूपी एसआई में हुए हैं, एसएससी जीडी में हुए हैं। एमपी एसआई से तो कोई नहीं था, ओनली मैं ही था यहाँ पे। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ लोग बच्चे तैयारी करते थे क्योंकि आसपास और कोई ग्राउंड है नहीं मेन, तो यही ग्राउंड था। और ये हमारे लिए सब कुछ यही था, कैसा भी हो पर हमारे लिए तो ये सब कुछ था क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो इसने हमें बहुत कुछ दिया है, और बहुत कुछ देना क्या, पूरी नौकरी ही दी है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, बेल्ट वाली जॉब जिसमें फ़िज़िकल होता है, उसके लिए जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही रनिंग ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए बहुत लकी है ये ग्राउंड। तो ये आपको सारी फुटेज में एक बार और दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। यहाँ से जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ से रोड गए हैं, एक्चुअली में मेन रोड गए हुए हैं। ये अंदर का ग्राउंड है टोटल, इसको आईटीआई बोलते हैं। ये एक्चुअली आईटीआई का हॉस्टल बना हुआ है, तो उसी का ये ग्राउंड है। ये यहाँ से बाउंड्री है, इसके उस साइड, बाउंड्री के उस साइड यहाँ पे कार ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, या मतलब व्हीकल इंस्टीट्यूट जो होता है ना ड्राइविंग के लिए, वो सेंटर है इसके बाहर। तो ये सारा इसका व्यू था। हाँ, तो आपने ग्राउंड देख लिया। अब दिक्कत ये रहती थी कभी कभी कि हाँ, मन नहीं करता है फिज़िकल का, रनिंग का, या डीमोटिवेट होते हैं। तो देखो, डीमोटिवेट होने का एक कारण ये है कि आप एकदम से भागने लगते हो। जैसे आपका फिज़िकली वीक है, आप फिज़िकली वीक हो पूरी तरीके से, रनिंग नहीं करी है काफ़ी टाइम से, या फिर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, फिज़िकल एक्टिविटी, और उसके बाद आप दूसरों को देखते हो। आप आए, 1-2 दिन आए, आपको लगा यार आज ग्राउंड देख लेता हूँ, कल से दौड़ूंगा, ठीक है। लोग यहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको देखते हैं तो यार ये लगता है मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं कितना मोटा हूँ, मैं कितना हेल्दी हूँ, मेरी स्टेप सही नहीं है। तो आपको ये जज नहीं करना है। पहली बात, स्टार्टिंग में कम से कम आपको 15-20 दिन, मैं तो कहता हूँ 1 महीने आपको वॉकिंग करनी है। 1 महीने तक आपको वॉकिंग करनी है, हल्की हल्की रनिंग करनी है। उससे आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको पेन नहीं होगा। और शुरू में ज़्यादा लोड नहीं डालना है बॉडी पे, क्योंकि पेन करता है, सिन पेन चालू हो जाता है, नी पेन चालू हो जाता है, एंकल पेन चालू हो जाता है, किसी किसी का पेट भी दर्द करता है। तो आपको शुरू में इतना हैबिट नहीं डालना है, क्योंकि आपको ये नहीं समझना है, मुझे ये समझना है कि आपको रनिंग के साथ साथ, सुधारने के साथ साथ फिज़िकली पास भी करना है, और आपको अपनी बॉडी भी नॉन इंजर रखना है। अगर इंजरी हो गई तो कम से 1 हफ्ता तो गया, और ज़्यादा हो गई तो 1 महीना 2 महीना कुछ भी हो सकता है। तो ये पहले ध्यान रखना है। इतना एफर्ट नहीं डालना है कि मेरा 1 महीने में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर की बात करें और आपने कभी नहीं किया है तो मेरे हिसाब से मिनिमम 3 महीने चाहिए आपको। अगर आपका फिजिकल वीक है तो आपको कम से कम 3 महीने चाहिए, क्योंकि मुझे भी 3 महीने लगे हैं लगभग। तो ज़्यादा ज्ञान इसमें दूंगा नहीं, एक वीडियो में फिजिकल के ऊपर से बाद में बनाऊंगा कि भाई जिसका वीक है वो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियो तो बना रखी है, 1 हफ्ते में क्या करना है, पूरा चार्ट बना के रखा है, बट वो सबके लिए अप्लाई नहीं होती है भाई। तो मैं उन लोगों के लिए, जिनका अच्छा है उनके लिए तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं था। बट मैं वो बता सकता हूँ जो आपको क्वालिफाई करवा सके। अभी कुछ लोग देखिए यहाँ पे,
बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी एज 40-50 हो गई है। और मैंने ये भी देखा है भाई, फिज़िकल वीक होना एज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ मेरे एक अंकल हैं, मैं कभी अगर वीडियो में आएंगे तो मैं बताऊँगा आपको, लगभग 45 प्लस हैं। 8 से 10 किलोमीटर रनिंग डेली करते हैं, डेली, कोई भी दिन नहीं जाता है उनका। कभी बाई चांस कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट डेली दौड़ते हैं। और वही पेस रहता है 5 से 6 मिनट पर किलोमीटर। एज 45, हाइट कम है, तो आप ये नहीं बोल सकते एज के हिसाब से। हाँ, ये बोल सकते हो आपका फिजिकल कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, बस उस पर डिपेंड करता है। और मेन चीज़ है मेंटलिटी। अगर आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग है, पेन, आप बोलते हैं नो पेन नो गेन, अगर आपने पेन को एक्सेप्ट कर लिया अपनी बॉडी के लिए और दर्द आपने सहना चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा शुरू में, फिर आपको 1 महीने बाद ज़्यादा प्रॉब्लम, 2 महीने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी फिजिकल आप निकाल सकते हो। तो यही वीडियो है। जय हिंद। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।